ज्योतिष ज्ञान पर आधारित डेली हॉरोस्कोप में आत्मचेतना के इस प्रारंभिक ट्रायल वीडियो में सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव नष्ट होने वाला है, यानी नश्वर है, परंतु आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो अजर, अमर और अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यद्यपि किसी शरीर रूपी चोले में निश्चित समय बिताकर और निर्धारित कर्मफल भोग कर नया चोला धारण करती है, क्योंकि परिवर्तन ही तो संसार का शाश्वत नियम है। परिवर्तनशील संसार में मनुष्य रूपी प्राणी को अपने कर्मों का निर्धारण करने एवं कार्य करने की स्वतंत्रता है, तथापि वह कुछ हद तक एक निश्चित सीमा तक ही कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तहत कोई सा भी एक कर्म करते ही वह उसे बंध जाता है, अथवा दूसरे प्राणियों के स्वतंत्र कर्म भी उसे बांध देते हैं और तब उस तत्कालिक कर्म और भाग्य या प्रारब्ध के बंधन के वशीभूत कर्म फल भोगने के लिए वह बाध्य हो जाता है। हम औसतन प्रति सेकंड 3 सांस यानी प्राण वायु ग्रहण करते हैं और प्रत्येक श्वास के साथ 3 विचार हमारे मन में पैदा होते हैं और व्यक्ति के विचार ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं, क्योंकि जिन जिन विचारों को हम गहराई से ग्रहण करते हैं उनके अनुसार ही हमारा व्यक्तित्व, लक्ष्य, मंजिल, हमारा जीवन, हमारे मित्र, रिश्ते, समाज आदि बनते हैं। यद्यपि हमारे मन में उत्पन्न कोई भी विचार निरर्थक या अस्तित्वहीन नहीं होता और वह अणु के समान बीज के रूप में संपूर्ण वृक्ष और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं की ओर इशारा या निर्देश करता है। हाँ, आवश्यकता है तो उस बीज को उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित कार्यविधि द्वारा खाद, पानी, वातावरण आदि के माध्यम से सिंचित पोषित करते रहने की, क्योंकि विचार की एकाग्रता या पुनरावृत्ति ही ध्यान है, जो इच्छा आकांक्षा के रूप में प्रकट होती है। और इस इच्छा या आकांक्षा का बार बार चिंतन, मनन, कंपन ही विकल्प यानी तू ना सही तो और सही, और ना सही तो और सही, और नहीं और ही सही की भावना को उत्पन्न करता है। तथापि एक श्वास के साथ उठे 3 विचारों में से जब हम किसी एक विचार को पकड़कर बाकी विचारों को छोड़ देते हैं, अर्थात अन्य विकल्पों का त्याग कर देते हैं, तो ऐसे विकल्पों का अवरोध ठहराव ही इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। अर्थात इच्छा शक्ति के सहयोग से अन्य तत्व प्राणी प्रभावित होते हैं, सृष्टि आंदोलित होती है और इस आंदोलन से हमारी इच्छित वस्तुएं हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग, मन, दिल वह शक्तिशाली चुंबक है जो अपने को निर्देशित अपने समान विचारों, इच्छाओं, कंपनों, तरंगों को अपनी ओर खींचने लगता है और हमारे चारों तरफ वैसा ही वातावरण, वैसे ही मित्र, सहायक, मार्गदर्शक आदि बनाने लगता है। परंतु केवल इच्छा शक्ति ही उद्देश्य प्राप्ति में पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही अति आवश्यक एक तत्व और है, और वो है संकल्प शक्ति, अर्थात दृढ़ निश्चय, अर्थात वह बहुत सी इच्छाओं में से एक इच्छा का चयन और उसकी एकाग्रता और अन्य विकल्पों का सर्वथा त्याग या समापन करके सुपरिभाषित और व्यवहारिक इच्छा का साकार रूप, कल्पना या सपना की विद्यमानता, जो जीवन की सर्वप्रथम प्राथमिकता, सर्वोच्च जीवन लक्ष्य हो, और उसे पाने के लिए दृढ़ता पूर्वक की गई इच्छा यानी दृढ़ इच्छा शक्ति या प्रबल संकल्प शक्ति, करो या मरु की चरम सीमा। और इस प्रबल संकल्प शक्ति के लिए परम आवश्यक एक और तत्व है, वो है प्रयास की प्रबलता, अर्थात साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी नियुक्ति से किए जाने वाला सार्थक और सर्वोच्च प्रयास जिसका अर्थ है सकारात्मक सोच, विचार और इच्छा और ऊर्जा, प्रकाश की किरण, आशा या उम्मीद, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, प्रेरणा का वास्तविक स्वरूप। प्रयास और कोशिश समानार्थी शब्द, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के सफर में कोशिश शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कोशिश शब्द में ईश यानी भगवान का तत्व मुख्य है, जो हमें इंगित करता है, अर्थात बताता है भगवान के भरोसे छोड़ा गया कोई कार्य, अर्थात ऐसा कोई कार्य जिसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत नहीं की गई और स्वतः होने वाली क्रिया के रूप में जिसे भगवान स्वयं पूरा करते हैं।
प्रत्येक कार्य की असफलता यह बताती है कि उस कार्य को करने के लिए प्रयास पूर्णता और लगनशीलता के साथ नहीं किया गया या उसमें कोई कमी या अभाव रह गया होगा। सार्थक प्रयास के बाद आवश्यकता है धैर्यपूर्वक की गई प्रतीक्षा की, क्योंकि उतावलापन किसी कार्य को बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि आज बोया गया कोई बीज आज ही हमें फल प्रदान कर देगा, क्योंकि कई बीज बोने के पश्चात निश्चित अवधि उपरांत ही विराट वृक्ष का रूप धारण कर फल प्रदान करते हैं। आगे की जानकारी शेष भाग 2 में, क्योंकि आरंभ से ही तो अंत होगा, जब आरंभ ही नहीं तो अंत कैसा। आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया रुक सी गई है, एक ठहराव सा हो गया है जिंदगी में। अगर अब हमें ठहराव नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, घुटन नहीं, बंधन नहीं चाहिए, आज़ादी की सांस चाहिए। कोरोना से मचा हाहाकार नहीं, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो हर क्षण में नई आशा, नया विश्वास, नई उमंग, नई तरंग, नया संकेत, नई शक्ति को पहचानना होगा। अपने अंदर नए उत्साह का संचार करना होगा।